भाई साहब जी ने अज फिर वो शब्द पढ़िया जो माछीवाड़े गुरुद्वारा चरण कमल साहब विखे पढ़िया सी, जिस दी विचार असी पिछले दिनों तो करते आ रहे हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। माने अखरी अर्थ कल भी कीते सन ते मैं कल एक बेनती की सी, दुख ते सुख दोनों शब्द की। ये सारा शब्द जो कुछ घटना कर्म जिन्ने दसियां अंदर दियां गल्लां वो दोनों शब्दां विच समा जांदियां ने। जिवें महाराज जी कह रहे ने, सतगुरु जी फरमा रहे ने, जेड़ा इंसान दुख विच दुख नूं मन्ने ना, ਉਹਦੇ ਤੇ दुख आवे पर दुख नूं स्वीकार ना करे, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ दुख प्रभावित ना करे ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ सुरत अंदरों इन्नी क टुट जाती है कि बंदे दा शरीरक नुकसान भी बहुत करती है। याद रखो जदों सुख आउंदा टुट उदों भी जाती है, उदों बंदे नूं खौमे दे विच लै जाती है। फिर बेनती दुखहीनता विच सट दिंदा है ते सुख हौमे विच लै जांदा है। ये लफ्ज फिर मैं दोहरावांगा। दुख आउंदा बंदा कहंदा बस हुण कुछ नहीं, सारे रस्ते बंद हो गए, पर उंज सतगुरु नाल नाल धीरज भी दई जांदे आ कि जे दुख आया कट्टिया जाएगा, क्योंकि हर दुख दे पिछों सुख जरूर आउंदा है। हजूर ने कहा दुख नूं दुख ना मन्ने, सुख नूं सुख दे रूप च हित ना करे, भी ये ही सदा रहना है। फिर अगे व्याख्या की उन्हें कि गुरमुखो मैं अर्ज की, जे सोना पैसा दौलत मिल जाए उदों सुख है, जदों वो सब कुछ मिट्टी हो जाए तो उदों दुख है। पर महाराज कहते ने सोने ते मिट्टी नूं बराबर जाने। जदों उस्तत हुंदी है अंदर सुख है, जदों निंदिया हुंदी है ते अंदर दुख है। ये भी तो दुख का रूप धारण करता है ना। उस्तत सुख देंदी है, बाहरमुखी सुख है, निंदिया दुख देंदी है। मान हुंदा ते बंदा सुख महसूस करता है, अपमान हुंदा ते दुख महसूस करता है। गुरमुखो सच एवे महाराज कहंदे ने, ये उस नूं दात मिलती है जिस ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। रहाओ दियां बचनां तो बाद अंतले जिहड़े बचन ने, गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। थोड़ा जिहा इस बेनती नूं फिर सुनियो। ये सारे शब्द का निचोड़ ये वे कि आपां सतगुरु कोलों प्रसाद मंगीए। आप सारे जानते हो, कथा रोज सुनते हो, हर थां ते लाइव चलदी अजकल। प्रसाद का अर्थ है किरपा, प्रसाद का अर्थ है अनुग्रह। एक शब्द वरतिया बाणी च। प्रसाद का अर्थ है फजल ते प्रसाद का अर्थ है नदर। महाराज कहते ये ये नहीं दसिया तू आ नाम जप ते तां दुख ते सुख नूं बराबर जानेगा, किते नहीं जिक्र किया। मान ते अपमान नूं किवें सह लेगा, उस्तत ते निंदिया नूं किवें सह लेगा। इत्थे इक्को गल मुका दित्ती, अपनी मैं नूं छड्ड दे, अपनी साधना नाल नहीं ये कमाया जाना। तू झोली अड के गुर प्रसाद मंग, जिन्हों गुर प्रसाद मंग जाए वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। इस बेनती नूं यही कारण मैं कई बारी मंजी साहब भी अर्ज की कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 524 बार, कई सज्जन 23 बार कहते 523 बार सिर्फ इको मंगल आया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भावां के बाबा फरीद साहब ने ओंकार शब्द नहीं वरतिया, जिन्ना भगतां ने सतगुर शब्द प्रसाद भी नहीं वरतिया, उन्हां दे ऊपर भी मंगल दिता गया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सैकड़े वारी तां दर्ज किया गया। बाणी पढ़न वालिओ
कदी भुल्यो ना, वार वार चेते रखियो। पूजना सिर्फ एक परमात्मा नू है जो अद्वितीय है, सर्व व्यापक है, सारियां थावां ते एक रस है। ओदे पाउण दा तरीका सिर्फ सतगुरु की कृपा है। हुण अगली बेनती, कृपा किते साधन नाल मिलदी है जी? इनू थोड़ा जिहा फिर सुनियो। जे कि मैं केड़ी कमाई करा कृपा मिल जाए। उंज गुरमुखी गल कहंदे हुंदे आ, जेड़ा बंदा हुक्म नू मनन लग पे कृपा मिलदी है। मैं कहना जिदे ते कृपा हो जाए हुक्म मान नहीं हो सकता है। ये किन्ने आप शब्द ने? तेरी कृपा तो बिना हुक्म मन्निया जा सकता है, ते सच भी हुक्म तो बिना कृपा नहीं आ सकती। फिर इनू मैं रिपीट करांगा, मैं तां वार वार कुछ गल्लां दोहराना वा कि गुरमुखो जिस शहीदां नू तुसी याद कर रहे हो, इन्हां दे अंदर ओ गुर प्रसाद वरती जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब तुसी रोज पढ़ देखो। अगली गल, गुर प्रसाद जिहड़ा है, प्रसाद अर्थ में आपां कृपा कर रहे हैं ना, बख्शिश। इनू कदी भी सस्से थल्ले बिंदी ला के नहीं बोलना, प्रसाद नहीं वरतना। जदों गुर प्रसाद हुंदा है गुरमुखो, उदों ना बंदे दे औगण देखे जांदे आ ते ना इहदे गुण देखे जांदे आ। प्रसाद दा संबंध गुण औगण नाल नहीं। जदों त्रुट के मेहर करदा है सच्चा वाहिगुरू सतगुरु, उदों गुण औगण कुछ नहीं देखदे। इसे करके गुरु जी ने कृपा मंगण वास्ते भी क्या, कृपा करो दीन के दाते, अगे क्या मेरा गुण। ये थोड़ा क्या भी मेरे गुणा नू चेते कर, मैं कमाई की ते कर कृपा। कहने लगे ना गुण चेते रखी ना अवगण, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। मेरे सिर्फ कृपा करो, मेहर करो, बख्शिश करो। इस तो अगली बेनती, जदों कृपा वरतदी है, कई बारी साडे इतिहास च जदों बचन पढ़ना जिहदे ते वरतदी है, उहनूं ये भी नहीं पता हुंदा सवेर तक मेरे अंदर किहड़ी तब्दीली होण वाली है। वो किसी होर बिरती नाल बैठा हुंदा है ते गुरप्रसाद सवेर तक कुछ होर कर जाती है। इस बेनती नूं थोड़ा जिहा इतिहासक पक्ष भी लईए। असीं भाई सज्जन जी का जिक्र करने हैं। मैं भाई सज्जन जी शब्द वरत रहा वां क्योंकि दुनिया का यह सुभाग है आद तो, ये उन्नी देर तक बंदे दियां गल्लां करदी है जिन्नी देर तो को औगण च फसिया रहिंदा है। जिदन उहदे उत्ते रब दी मेहर हो जाए, गुणा च जायल चला जाए, लोकी उहदियां खबरां देनियां बंद कर दिंदे आ, क्योंकि दुनिया का टेस्ट बनिया ना जी, टेस्ट नहीं है। ते जां बंदा रो पवे दुनिया सामने, हाँ मैं गलत जे, शायद उदों दुनिया थोड़ा जा खैड़ा छड़ जाती है। मैं फिर बिनती करा, आप इतिहास पढ़ दिओ, महाराज तलंबे जाते आ, मैं साखी डिटेल च नहीं। जिस बंदे दे कोल गया उन्हें सद्या भी नहीं, क्योंकि वह सज्जन शेख सज्जन शाह नाल सन्मानित है। लोग कहते ने अपनी सरां विच लोकां नूं रोटी पानी रहन बसेरा देंदा है, पर गुरु साहब जदों जांदे आ उहदे अंदर नूं समझ रहे आ कि अंदरों कपटी है, अंदरों जुल्म कर रहा है। ते सतगुरु वेखो मेहर कैसी करदे आ, बहुत ज्यादा बंदे जिहड़े औगणा च भरे आ उन्हां दी चोण करदे आ, क्योंकि एनर्जी उन्हां कोल बड़ी है। गलत पासे लाई बैठे ने, चंगे पासे चल पे ते दुनिया पलट जा। महाराज लभदे उन्हां नूं, चुणदे उन्हां नूं, महाराज जांदे आ। सच्ची सरकार धन गुरु नानक साहिब जी, वो इस करके नहीं भी मैं सेवा करांगा, वो हजूर दे स्वरूप विचों भी लालच लभ रहा है कि इन्ना खिड़िया मथा, इन्ना चेहरा विकास विच ये कोई व्यापारी लगता है, खीरियां दा व्यापारी होवेगा। वो रात नूं मारन दियां सोच रहा है, अद्धी रात नूं गुरप्रसाद वरदा है। जिन्ना सज्जन ठग सी उहनूं गुरु संत सज्जन बना दिंदा। ये मैं बेनती करा, इत्थे पता नहीं किस घड़ी किस वक्त किसे उत्ते गुरप्रसाद हो जानी है। इत्थे साडे वर्गे टीच करन वाले बंदे उत्थे ही रह जांदे आ, बाहर बैठ के सुनने वाला गुरप्रसाद लेके चला जाता है। मैं ये बेनती करांगा, गुरप्रसाद गुर कृपा जे नरको कीनी ते जुगत पछानी। एक उदाहरण मैं आप जी नूं देना, गुरु तेग बहादुर साहब दे जीवन चो। आपां इस स्थान की कथा करांगे, पर साडी इच्छा सी, देखो थोड़ा जिहा समा लगेगा, जदों आप सी शब्द नाल शब्द नूं खोलोगे ना, उदों कथा भी सिमरन बन जाया करेगी। हजूर सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब ने बड़ी बख्शिश की, ते मैं उस दिन का कह रहा
इस शब्द नूं गुरु तेग बहादुर जी दियां सारे परिवार ने अपने पिंडे ते हंडाया है। उहदी व्याख्या इस शब्द दी हजूर दा परिवार करदा है। देखो सतगुरु धमधान साहिब सन, जिथे अज धमधान साहिब कहने आ, उत्थे कोई सिखां दा घर नहीं, पूरा जाटां दा पिंड है। ते हरियाणे भी तुसी जाओगे तकरीबन ज्यादा पिंडां विच जिथे गुरु तेग बहादुर साहिब दे स्थान ने, वो जाटां दे पिंड ने पूरे दे पूरे। किन्नी प्रॉपर्टी है धमधान साहिब गुरुद्वारा साहिब दे नाम, जमीन किन्नी है। हजूर सच्चे पातशाह उत्थे गया एक सिख, उन्हें सोचा मैं सेवा की करा, केड़ी सेवा करा। ते जिन्ने सेवा करनी होवे मेरा ख्याल उन्होंने नाम नहीं लिखाना पैंदा, आ सेवा मेरे नां ते लिख दिओ मैं आ करांगा। नहीं, गुरमुखो सेवा एडा वड्डा विशाल गुरु दा बख्शा होई ये दात है। तुसी सड़क विच तुरे जांदे हो, जे कच टुटिया होया पिया चुक के ओनू पासे रख दिओ भी सेवा बन जाती है। सेवा सिर्फ धर्म स्थान तक सीमित नहीं हुंदी, धर्मी बन के जिथे भी सेवा करो, सेवा करदियां ही धर्म स्थान बन जाता है। फिर बेनती है जिथे सेवा करोगे, लंगर तां गुरु रामदास दे दर ते लगदे आ, लंगर गुरुद्वारियां च लगदे आ, ते याद रखियो तुसी सड़क दे उत्ते तंबू ला के लंगर ला दिते, ओनू रोटी नहीं कहा। जिथे धर्म चला जाए उत्थे गुरु नाल चला जांदा है। तुहाडे बार्डरां ते शक दी कोई, लोग कहंदे ने असीं गुरु के लंगर विचों प्रसादा छकिया, क्योंकि जिथे धर्म जाएगा उत्थे गुरु नाल है। उन्हें कहा भी सेवा की करिए। मन च आया गर्मी बहुत ज्यादा है ते तेज हवा चलदी है, मिट्टी रेता उडदा है, बहुत चंगा होवे गुरु तेग बहादुर साहिब दे परिवार वास्ते मैं पानी दी सेवा करा। मैं संखेप कहा जी, उन्हें पानी भरना, जिथे संगत दा इकट्ठ होना उत्थे दीवान लगना, उत्थे पानी दा छटका करना, नाल पानी पड़ी गया, इन्ना क अंदर टिक गया, इन्नू उहदे सिर ते हुंदा सी। इन्नू दा पता पुराने बजुर्गां नूं पता है, उहदे उत्ते गागर होनी, दो दो गागरां, इन्ना पसीना होना, इन्नू दे भार नाल, गागरां दे भार नाल उन्हां दे सिर दे विच जख्म हो गया। उसका नाम सी भाई रामदेव जी। जख्म हो गया, यह भी नहीं दसिया पीड़ जे होवे, बिल्कुल दुख नहीं मनाना। एक दिन दोपहरे इकल्ले बैठे उतरों सिर तो बस्तर ला के अपने केसां नूं जेड़े जख्म नाल जुड़े सन, उत्ते गहरा जख्म है, उन्हां नूं कढ रहे ने, ते माता नानकी जी ने देख लिया है। हजूर जी नूं माता जी ने क्या, माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं क्या, बेटा शब्द तां वरदे सन अदब वाले कि आ सिख जिहड़ा गागर ढोंदा है, इहदे सिर दे विच जख्म हो चुका है। महाराज जी ने बुलाया, गागर उतरवाई, इहदे सिर नूं जदों बस्तर खोलिया ते सच्ची मुच्ची गहरा जख्म हो चुका सी। हजूर ने कहा तुसीं दस्सिया नहीं? कहन लगे दाता तेरी सेवा च इन्नी रहमत वरत गई, मैनूं पीड़ा कदी महसूस ही नहीं कोई। हजूर ने सुनो, ये पिछे बड़ी एक वड्डी हिस्टरी है। हजूर ने क्या गागर मैनू दे दियो, सतगुरु मैनू सेवा तुसी बख्शी है। कह लगे सेवा ही देंगे। सेवादारां नूं कहंदे दखनी बल्द मेरा खोल के लाओ। दखनी बल्द दिता, एक नगारा दिता, एक निशान साहिब दे के जदों वो झुकिया, सतगुरां ने पूरे जोर नाल अपना मेहर भरिया हाथ उहदे सिर ते रखिया। याद रखियो गुर प्रसाद वरत्या, अंदरों नाम दा हीरा प्रगट हो गया। ए बाणी सारी करी समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। भावें सवैया गुरु रामदास प्रतीक है, पर है तां गुर कृपा नाल संबंधित। तुसीं एक बचन पढ़ दिओ, मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। आप बचन पढ़ दो, कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां मेहर कीती। सच्ची मुच्ची अंदरों नाम प्रगट कर दिता। कहन लगे जाओ सिखा, तू पानी दी बारिश कर दी, मीह पवांदा रहा, मापियां तेरा ना रामदेव नाम रखिया, साडा अज तो बाद तू मियां साहिब। याद रखियो 4 धूने सन, 6 बख्शां सन उदासियां दियां। इन्हां 6 बख्शां विचों एक बख्शिश भाई मियां साहिब नूं मिली है। हजूर कहन लगे जाओ अज तो बाद जिथे जाओगे तुहाडी रसना ते गुरु दा निवास होवेगा। जिवें तपदे होए
ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿਟਕਾਓ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਠੰਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋਗੇ ਬੋਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਏ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਲਖਨਊ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਪੌਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘਪੌਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਉੱਚੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਖੋਲੋ, ਬਲਦ ਖੋਲੋ। ਸਿੱਖ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਲਦ ਖੋਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨਗਾਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਿਆ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਗਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਗਾਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਲਦ, ਕਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਗਾਰਾ, ਨਾ ਬਲਦ, ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਸੀ। ਗਾਗਰ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਬਲਦ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀਏ, ਨਦਰ ਮੰਗੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਫਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਅਦਲੋਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਦਲ, ਅਦਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਚ ਪੜੋ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। 4 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੈ, ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰ ਕਿਸੋਗ ਜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੁਕ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ,
ਗਿਆਨੀ ਤਾਇਬ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਗਏ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਾ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜੋ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਤੇ ਨੇ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤਾ 69 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 29-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, 29-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਹ ਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹੀ ਧਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਾਹਿ ਬਿਜੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੈਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਸਰਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ। ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਪਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਤੇ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। 7 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। ਤੇ ਲਾਲੋ ਤਾਂ ਸੱਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪ ਗਏ। फिर बेनती सुनो, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। अगे की पाप की जंज लै, जंज का जिक्र किया, पाप की जंज आ गई। पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगै जान वे लालो। याद रखियो, मैं उस दिन क्या सी कि इत्थे भावें जोरी का अर्थ टीकाकारां ने धक्का किया है, जोरी नाल दान मंग रहा है, पर जे जंज का जिक्र है तो ये अर्थ जोरू नाल होणगे। पर मैं अर्थां का दावा नहीं करांगा, क्योंकि इस्त्रियां का दान मंग रहा है, धक्का कर रहा है। पाप की जंज है ना, ते पाप करने वाला धक्का ही करता है। जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। काजियां बामणा की गल थकी, क्योंकि काजी निकाह पढ़ांदा है, निकाह करांदा है,
ते ब्राह्मण जिहड़ा है वो फेरे दवांदा है। गुरु कहंदे ने पाप दी जंज जिहड़ी आई है इहदा निकाह ना काजी ने पढ़ाना है ना इहदा ब्राह्मण ने फेरे दवाने। उत्ते शब्द वरत्या अगद पड़े शैतान, कहन लगे शैतान इत्थे आके निकाह पढ़ा रहा है। हुण याद रखियो शब्दावली कितनी जबरदस्त है, साडे लई तां रब्बी पैगाम है जी। महाराज कहंदे अगद पड़े शैतान वे लालो। उस विच एक बचन होर क्या कहंदे अज ये लोग नहीं समझ रहे, काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला। हजूर कहंदे ने इत्थे लोकां दे तन इस तरह चीरे जाणगे जिवें पुराने कपड़े छिजे पाड़दे आ। उदों इन्हां दे खत च कुछ नहीं होना, पर मेरे बोलां नूं लोक चेते करनगे। वो कुछ होया ना। हुण अगली एक बेनती होर सुनियो। मैं तां बेनती कर रहा भी ये भावें कोई तुरक होवे, भावें सिख होवे ते भावें हिंदू, बाहरों लेवल कोई भी लावे, जिहड़ा अंदरों पाप कमाण वाले पासे तुर पेगा, शब्द सारियां उत्ते लागू होएगा। बाबर हुंदा है, हमला हुंदा है, ते जिहड़ी इत्थों दी लोकां दी दशा सी ओहदा जिक्र भी गुरबाणी ने कीता। पैसा इन्ना सी जी, सच्ची जिहड़ी सोने दी चिड़ी कहंदे वे नहीं। गुरु नानक साहब कहंदे ने इत्थों तक जदों डोली घर आउंदी सी ते धी नूं नूं चौके चाढ़दे सन ना, 1 लाख रुपया सगन देंदे सन उस वेले। बाणी च है 1 लाख। ते महाराज कहंदे आ इन्हां कोल दो ही चीजां, 1 रुपया सी, दूजा रूप सी ते तीजी जवानी सी। इन्हें इन्नी क मत मार दित्ती, इन्हां कदी सोचिया भी नहीं साडे उत्ते कोई हमला कर जाएगा। मैं तुहानूं कह रहा भी ये शब्दां नूं, क्योंकि सिंह साहब अज थोड़ी जी गल कर गए, राजनीति नाल संबंधित शब्द ने। उत्थे फिर सतगुरु ने कहा जे जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़, महला अंदर खुंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत न पाया, तू कर कर देखें वेश। जदों सियां विआहियां लाड़े सोहन पास, हिंडोली चढ़ आईयां दंद खंड कीते रास। उपरों पानी वारिए झल्ले चमकन पास, 1 लाख लैन बैठियां लख लैन खड़ियां। इन्ना पैसा जिवें अजकल भी ब्याह इस तरह है ना जी। मैं अक्सर कहना लाइव चल रहा है, पुराने समय कहते सन कि फलाना बंदा तेरी गिनती ना 3 च ना 13 च। एक बार व्याख्या दी कीती आपां, ये जिहड़ियां कहावतां ने शब्दावली दे अर्थ सन कि पुराने समय जिहड़े बजुर्ग बैठे आ, विआह सिर्फ 3 दिन हुंदा सी जी। कुड़माई कह लो, जे मान लो शगन लगा मुंडे दा, जे बेटी दा शगन तोरिया, एक दिन कुड़माई सी, दूजे दिन कुड़माई वाले दिन वाड़ हुंदी सी बरादरी दी रोटी, दूजे दिन बरात ते तीजे दिन मुकलावा काम फते। 3 दिन सी ना। ते पुराने समय वैसे साडी मर्यादा विच लिखिया 10 दिन पुरानी चढ़ाई कर जाए ते दशहरा करो, रहत मर्यादा पढ़ियो। 10 दिनां बाद भोग। नाल ये भी लिखिया है कि दिनां दा भरम नहीं करना। पर मैं तुहानूं एक बेनती करा, पुराने समय 17 भी करदे सन ते 13 भी करदे सन, हुंदा सी ना जी। ते जेड़े बंदे नूं कोई नहीं समझदा उहनूं कहंदे चल ना तू 3 च ना 13 च, ना कदी किसे नूं विआह च पुछना, ना तैनूं मरने नूं पुछना, एवें रौला पाई जांदा। याद रखियो जिहड़ा 3 दिनां दा काम सी अज लोकां ने 13 बनाता है। विआह 13 बन गया ना, 17 बन गया मौत वर्गा। अज आए ते जिहदे लई 10 दिन बह के रूल ही बंदगी करनी सी, उहनूं 3 दिनां च निबेड़दे पए। वे असीं भरम नहीं मानते जी, असीं बामणवाद नूं मानते। मैं कहना तुसीं किहड़ा बामणवाद नूं मन्नो, घट्टो घट जिहड़ा मर गया 10 दिन टेक के गुरु की बाणी दा पाठ करो, बहुत कोई तुहानूं दे के गया है। ये मेरी बेनती जरूर सोचियो। उत्थे सतगुरु ने कहा, कहन लगे 1 लाख लैन बैठियां लख लैन खड़ियां, गरी शुहारे खांदियां मानन सेजड़ियां, 3 गल सिलका पाइयां टुटन मोत सरियां। मोतियां दियां माला टुट रही ने खर्च, गले च रस्से पाया। अगे फिर क्या जी होया कि कहन लगे धन जो बंदो वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए। इन्ने मस्त सन वासना च, 1 रुपया ते दूजी दौलत जोबन, धन जो बंदो वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए। दूतां नूं फरमाया ले चले पत गवा। एक होर कमजोरी बड़ी सी। ये क्यों नहीं, इस नहीं कि आपां मैं कली एक दिन कहा सिख कौम सिर्फ एक कम्यूनिटी का नाम नहीं,
एडा वड्डा विशाल दायरा है, सारी दुनिया की कम्यूनिटियां ये समा सकदियां ने जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह की गल मंनदा है। कोई भी होवे, किसी नूं इत्थे ये नहीं भी अमृत नहीं छक सकते। मैनूं याद एक बारी शायद पटना साहब सी, एक कवि दरबार से, मैं थां भुल गई, उत्थे मुसलमान वीर ने कविता पढ़ी तो उन्हें कविता च इन्ना जज्बात भरिया कि मेरी खुदा अगे ये बेनती है, मैं दुआ करना, मैं अर्ज करना, अगला जन्म मैनू सिखां दे कर दई। सकत्तर बड़ा सियाणा सी, उन्हें क्या कहंदा, मौलवी साहब अगले जन्म की लोड़ ही नहीं, तुसीं सवेरे तैयार हो, अमृत संचार है, सवेरे अमृत छको। याद रखियो, ये जरा कहना अगले जन्म मैं सिख बन के आना, वो गुरमुखो इत्थे जिदन अमृत छकीदा उदन पंज प्यारे कहंदे ने तुहाडा पिछला जन्म मर गया, अज तुहाडा नवां जन्म होया है। कहंदे ना सतगुर कै जन्मे गबन मिटाया, तुहाडा पिछला जन्म भावें मनुखा जन्म है, पर असी बिल्कुल नहीं कहांगे मुसलमान तू छड्ड के आ, ईसाईया तू छड्ड के आ, हिंदू। सिख जोर नाल कदी किसे नूं कन्वर्ट नहीं करदा। सिख अपनी सेवा ते सिमरन नाल लोकां नूं पलटी जांदा है। जो कुछ अज वापरिया हरियाणे च वापरिया ना, मैं चलो बैठे होने ने साडे सज्जन, वो जाट वीर कथा सुन रहे होने ने, पाडा पिंड है, जिस दिन असी समागम करने भाई साहब, पहले दिन अमृत वेले सिमरन जिन्नी संगत आउंदी है सब दी सेवा जाट ते जाटनियां भैणां आके करदियां, हथी सेवा करदे हो। मैं तुहानूं बेनती करांगा कि गुरु नानक साहब ने कहा एक मुश्किल होर है, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੇਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਜੰਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤਵੀਤ ਧਾਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੁਣਿਓ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਰਹੋ। कोटियों पीर वर्ज रहा है, जां मीर सुनिया ताया, मीर दा अर्थ बादशाह बाबर। उंज साडी जन्म साखी शब्द लिखा, जो बाबर प्रभावित होया उन्हें कहा कुछ मंगो, ते उत्ते लिखा कह नानक सुन बाबर मीर, तुझ ते मांगे सो अहम फकीर। ओ मीर तेरे कोल मंगण वाला मंगता हुंदा, मैं रब तो मंगदा हुंदा। मैं तां बेनती कर आउणा आपां ज्योति स्वरूप ते गए, ते कल मैं एक बेनती की, अज मैं एक होर अर्ज करके जानी है। याद रखियो, इत्थे संस्कार नहीं केवल होया, इस बलदी कोई लाट विचों एक नवा जीवन निकलिया है, जिहड़ी लाट अज भी नौजवानों नूं साहिबजादियां दे पिछे तोरी जाती है। वो मैं दो उदाहरण हिस्ट्री चो भी देनियां ने। देखो, कोटी हूं पीर वर्ज रखाए, ते खास करके शहरां विच, पिंडां विच मेरी हथ जोड़ के बेनती हो, तवीत धागियां जंतरा मंत्रा ते मौलियां नूं बन्नण वालिओ सिखो। गुरु गोबिंद सिंह दा कड़ा पा के हत्थां च मौलियां नहीं बन्नी दी हुंदियां, डौलियां दे नाल तवीत नहीं बन्नी दे हुंदे। गुरु साहब ने कहा कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जां मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर लाया। उन्हां साड़ दिता सब कुछ, कोई मुगल ना होवा, अंधा किने ना परचा लाया, मुगल पठाना भाई लड़ाई, रण में तेग बगाई। हुण जिहड़े कहंदे शस्त्रां दी तैयारी, बाबा नानक साहब के सिख हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी के आजकल चलता है ना। मैं एक दिन बेनती की अपने सेवा पंथी भाई प्यारा सिंह बैठे, बाबा तुखभंजन जी शायद ये लाहौर गए, उत्थे बहादुर शाह आ गया। बाबा तुखभंजन जी साबत स्वरूप सन, उन्हें देख के क्या फकीर नूं, अरे ये मरेले गुरु का सिख है, मरेला कहते सन ना, ये मरेले गुरु जी नूं खाड़कू कह लो, ये मरेले गुरु का सिख है। वो फकीर नाल बोल पिया, कहंदा नहीं नहीं ये गुरु नानक फकीर का सिख है। वो दुखभंजन बाबा बुजुर्ग सेवा पंथी उठ खलोता, कहंदा नहीं मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख हां, गुरु गोबिंद सिंह का सिख हां। कहंदे नहीं, बादशाह चुप कर गया। वो जदों चला गया ते फकीर कहंदा गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह च फर्क है, नीति मांग करदी है कि तुसी ना लो। उसने उठ के क्या कहंदा, गल सुन मेरी, नीति यही मांग करदी है ना मैनू किते मार ना जाए। कहंदा मैं गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह मेरे लिए इक्को ने, पर शरीर नूं बचाण लई पुत्रां दे दानी दा नाम लुका लेना इदू वड्डी अकिरत गणता की है। गल वेखो किड्डी वड्डी उन्हां कही। मैं फिर बेनती करांगा, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जां मीर सुनिया ताया,
थान मुकाम जले बिज बंदर मुछ मुछ कोई रलाया कोई मुगल ना हुआ अंधा किन्ह ना परचा लाया मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग वगाई ओनी तुपक तान चलाई। ये हाथी लैके तुरे फिरदे वो अगला घोड़े लैके आया तैयारी सी घोड़ा फुर्तीला बड़ा ये निकले तितर मारन वालियां घरों तमाचे चुकी आउण रहना सारा दिन जोबन विच मस्त काम दे विच मरे रहना ते निक्के निक्के तितर बैठे थे मारन वालियां बंदूकां चुकी लियाउण। बाबा जी कहन लगे नवीं बंदूकां लैके मुकाबला कर लोगे ओहदा। ये देखो शब्द बाणी दे ने मैं अपने कोल नहीं कह रहा। ओनी तुपक तान चलाई इन्नी गश्त चढ़ाई इन्हां दे पटाके हत्थां 'च ही बोल गए। बाबा जी कहंदे इहदा मूंह भन्नण लई शस्त्र चाहिए सन। याद रखियो शुरुआत एमनाबाद तो हुई है। आपनूं पता होना है एमनाबाद ही छोटा घल्लूकारा शुरू होया उत्थों। मैं पिछले दिन ही कहा कि फिर मैं दोहरा देना ये सिंह आए जी एमनाबाद प्रशादा छकन ते जस्सू आ गया जिन्हों जस पतरा कहते हैं ना जस्सू इस ना उन्हें कहा मैं वो सिंघां नूं कई दिनों का प्रशादा नहीं मिलिया जी। उन्हें कहा चलो रस्त लियाओ लंगर छक लीए। वो आ गया जी कहता चले जाओ इत्थों। वो कहते असीं लड़न नहीं आए कई दिन हो गए भुखण भाने आ प्रशादा नहीं छकिया असीं छक के चले जाना कोई कब्जा नहीं। वो जी चोखा मच्छर गया सब समझ गया ना चोखा फूक जिवें मच्छर जांदा बंदा भी है तो झुग गए। उन्हें कहा तू बंदा बन असीं लड़न नहीं आए। वो जी उत्तों वल के बंदे लैके पै गया मुकाबला होया जदों खारन लगा भजन लगा उन्हां विच रोटी पानी रख दिता सब कुछ बंद भांडे। उन्हें कहा छड्डो लंगर नहीं छकना पहलां इहनूं सौदा लाइए टिकदे ही नहीं पिया। वो जदों भजन लगा तो रंगरेटा सिंह रंगरेटा सिख रंगरेटियां दी दान मेरी बेनती जे उन्हां दी कमाई नूं कदी भुल्लिओ ना ये गुरु के बेटे आ। भाई रंगरेटा भाई निबाहू सिंह फुर्तीला जा अकहरे जे शरीर दा पतला जा। उन्हें कहा इन्हां नूं छड्डो जे आ पवाड़े दी जड़ जिहड़ा अग लाण वाला यही निकल गया ओहदा नाम सी भाई निबाहू सिंह। भाई साहब उन्हें शस्त्र लिया घोड़े तो उतरिया भजदा आया ऐ जिवें समझो पौण दे तरह तेजी नाल भजदा आया। उन्हें जसपत राय दे भजदे हाथी नूं पिछों लत्तां दे हाथी दियां पिछलियां टंगां ते रखिया पैर पुछल फड़ के उत्ते चढ़ गया सिर वढ़ के मारिया। इत्थों शुरुआत हुई छोटे घल्लूकारे तुहानूं पता होना। मैं आप सिर्फ ये नहीं कि मैं उत्तेजित कर रहा सी लोकां ते जुल्म करना। बाबा जी ने उस दिन क्या कि जदों सारे किलियां तो पानी टप जाए उदों शस्त्र नूं हथ पाना जायज हुंदा है। ये महाराज ने कहा पर सारे किलियां तो पहला हिला नहीं है। उत्थे गुरु जी ने कहा मुगल पठाना भई लड़ाई रण में तेग वगाई ओनी तुबक तान चलाई ओनी हस्त चढ़ाई जिनकी चीरी दरगह पाटी तिना मरना भाई। गल ध्यान नाल सुनियो पाप दी जंज दा लाड़ा दूजा शब्द मैं वरत्या एक तीजा शब्द होर है क्योंकि आपां गुरबाणी चो लांगे भावें इतिहास विच कहने बाबर तू जाबर गुरबाणी च नहीं लिखिया। गुरबाणी जिहड़ा शब्द लिखिया है ना तुहानूं सब नूं पता तुक मैं पढ़नी है। एक पासे कहंदे पाप दी जंद दा लाड़ा दूजे पासे कहंदे बाबर जमदूत बन के आ गया है। ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਵਰਤਣਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता अगे की जम कर ये लफ्ज जम वरते जम कर मुगल चढ़ाया। उस विच एक तो कह मैं सिर को लांगा रत्न वगाड़ वगोए कुत्ती बहुवचन है कुत्तियां ने रत्ना वर्गे शरीर पाड़ सुट्टे मोया सार ना काई। सच दी आवाज निकली एक सिद्धांत शुरू होया। अगली गल ओ संकीर्णता नहीं वरती कि सिर्फ जो मैं बाणी कहना यही लोको मनो बाकी जेड़े मनोगे सिर लाओगे। बाबा जी ने कहा मैनू कोई इतराज नहीं जे एक दरवेश कह रहा है उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार कहने मैनू स्वीकार है। फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत मैनू स्वीकार है। जे तू कहना कि गोरा से निमाणिया बैसन रूआ मल कि कबरां विच रूहां ने बाबा जी कहने मिट्टी मुसलमान की पेड़े भी कमियार कहने लगे तेरा कीदा तेरा है पर तू सच तक पहुंचे मैनू स्वीकार है। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो। उस तो बाद
उदन मैं क्या भगत जयदेव निरोल संस्कृत बोलते ने, परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतन, ते पंजाब च बैठा समकाली दरवेश वो पंजाबी बोल रहा, बोले शेख फरीद। गुरु ने कहा मैनू कोई इतराज नहीं, पूर्व ते पश्चिम मैं दोनों गुरु ग्रंथ साहिब च इकट्ठे कर देंगा, एक बंगाल च एक पंजाब च। मेरी बेनती सुनियो। उस तो बाद करतारपुर एक नवा इनकलाब आ गया। बाबा जी मंजी ते बहिंदे हुंदे सन जी। मेरी बेनती जे जिवें अपने बजुर्ग पहला मंजियां ते नहीं बहिंदे पिंडां च, हुण ते मंजियां है नहीं, हुण बाबा जी दी मंजी साहिब नहीं रही, है भी बैड बन गया। पर रहत मर्यादा च लिखिया प्रकाश मंजी साहिब ते करना, बैड ते नहीं लिखिया। साडे घरां विच इस तरह ही है ना, मंजी साहिब जां सूत्र दी बनदी है जां निवार दी बनदी सी। पुराने बजुर्ग साडे मंजी साहिब महाराज दी बगैर कसदे सन, सूत्र नूं धोना दोबारा फिर करना। रहत मर्यादा ध्यान नाल पढ़ियो तो मंजी साहिब लिखिया, मंजी है, पलंग नहीं लिखा। हजूर सच्चे पातशाह जी ने करतारपुर 18 साल हल वाया। ये सतगुरु ने सानू दिता उत्तम खेती, जड़ा इन्ना समा 1 साल मुकम्मल। ते मैं साल पहला नवंबर जाके उत्थे बोल के आया सापां बाद साहिबजादे, मैं उत्थे कहा सी कि इकबाल ने कहा सी कि फिर आखिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। कहता हिंदुस्तान गुलाम हो गया, पंजाब दे निक्के जे टुकड़े चुक गुरु नानक दी आवाज निकली जिन्हें हिंदुस्तान बदल दिता। ते ये आवाज कदी खत्म नहीं हो सकती। उथे की होया जी, दुनिया दे बादशाह, गल ध्यान नाल सुनियो, आपां इत्थों तक आउणा है, पिछोकड़े दा एवें थोड़ा लाल को दिते, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖਫਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤੋਸ ਜੀਵੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ जी गद्दी दिती, छतर दिता, चवर दिता। ते उस दिन हजूर गुरु अंगद साहिब ली रबाबियां ने फिर गाया कि गुरु अंगद दे पातशाह है, जिदे सिर ते छतर झुलदा है, जिदे ते चंदोवा है, जिहड़ा आप पढ़दे होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। पातशाह नाल सच्चा शब्द वरत लेना। उंज वे दोनों शब्द फारसी चो बादशाह ते पातशाह। बाद का लफ्जी अर्थ हुंदा जी तख्त, ਇਹਦਾ अर्थ आवाद विवाद नहीं, लफ्जी अर्थ है तख्त दा जिहड़ा शाह है। बादशाह पातशाह अर्थ इको रखदा है। हुण सुनियो, बाबर दी मौत होई, वो जिउंदियां नहीं, हमायूं बाद च काबज होया पुत्तर। उन्हें क्या अपनी अपनी मोहर चलाई, अपने साइन चले, ओदे अपने दस्तखत होए। इत्थे ना पातशाह ने गद्दी दिती बाबे लहणा जी नूं, अंगद बना दिता। ते गुरु अंगद देव जी ने क्या याद रखो कि ना गुरु नानक साहब दा नाम मिटेगा ते ना ओदा नाम मिटेगा, ओदी सिमरन ओदी बंदगी। गुरु नानक शब्द नूं मिटन नहीं दिता। याद रखियो, दुनिया दे पातशाह दे पुत्तर बहन ते प्यो दा नाम सिक्कियां तो मिटा दिंदे आ, पर इत्थे गुरु अंगद देव ने नानक शब्द ही वरतिया। सारे श्लोकां च किते अंगद शब्द नहीं आया। बेनती करांगा जी, हमायूं आया, साडा इतिहास कहंदा है, कनौज दे मैदान चो हारिया शेरशाह सूरी तो। खडूर साहब बच्चों नूं हजूर भरा रहा है, संजो साडी तवारी कहंदी महाराज आप गुरमुखी सिखांदे सन। ते मैं पहले दिन भी कहा, अज भी तुसीं नौजवान बीबियां बच्चियां साडियां वीर बैठे हो, हाथ जोड़ के बेनती है गुरमुखी जरूर पढ़ो। मैं पंजाबी नहीं कली कह रहा, पंजाबी लैंग्वेज है, गुरु की लिपि है, एक गुरां दी बनाई हुई लिपि है। हजूर पढ़ा रहे ने, शेरशाह सूरी तो हार के आया, हमायूं ने सोचा भी मेरे वाल ध्यान नहीं दिता। वो हंकार सी ना। याद रखियो, बंदा जो पदवी तो लै भी जाता है, कौमे की पुछल फिर तंग करी जाती। मैं साबका ही सी पर है तो सा ना। वो तलवार नूं हथ पाया। गुरु अंगद साहब ने कहा, फकीर ते तलवार चलाण वालिया, तेरी तलवार उत्थे खुंडी कित्थे हो गई, शेरशाह सूरी को हार के आया है। गुरु अमरदास आ गए, अपने तो 25 साल वड्डे नूं
मैं बेनती करांगा, गुरु अंगद साहब ने गुरगद्दी दी, गुरु अमरदास जी ने पंगत ते संगत की मर्यादा बिल्कुल परपा कर दी। इस दरबार विच अकबर चल के आया, उन्हें प्रसादे छके, लंगर छकिया। उन्हें कहा जी मैं लंगर दे नाम एक जागीर लानी है, साडी हिस्ट्री कहती है। हजूर ने कहा यह संगतां चलांदियां ने ते गुरमुखो अज भी देखियो, कला मैं इस करके नहीं भी आ जो कुछ वरतारा वरत्या आपां कहने लंगर नहीं सिखां दे मुकदे। मैं एक दिन कहा सी यहूदियां कोल जिन्ना रुपया सी तो पास को भी नहीं, बाकियां लोकां कोल अस्थानां ते रुपये की कमी कोई नहीं। आप जी दे लंगर नूं तां नहीं तोटा आउंदा, ये गुरु नानक साहब ने शुरू किया है। गुरु अमरदास जी ने कहा बादशाह दे नहीं, गुरु रामदास अकबर को शिकायत हुई, बटाले गए, गुरु गुरता गद्दी ते सीन नहीं सन। समा आया, अकबर तो बाद जहांगीर आ गया, इधर गुरु रामदास सच्चे पातशाह के गुरमुखो गुरु रामदास जी दे पुत्र धन गुरु अर्जुन देव जी आ गए। सब तो वड्डी समस्या यह खड़ी हुई जिहड़ी तुझके जहांगीरी विच है कि अर्जन नामी हिंदू भोले भाले हिंदुआं नूं अपने पिछे लाई बैठा है, मुसलमानों नूं मनदे पए आ, ओदा अपना ग्रंथ है, अपना थां बना लिया है। क्योंकि दोनों धिरां नूं मैनूं बख्श दिया जे, काजी ते ब्राह्मण नूं इह गल रड़की कि लोग तां हर की पौड़ी उत्थे जांदे सन, इन्हां ते दरबार साहिब पिछे हर की पौड़ी बनाती। इहनूं खंडन ना करो, इहदे बड़े बड़े अर्थ ने न्यारे पांदे। आपां जी हर की पौड़ी क्यों? हजूर ने कहा आ वेखो जिथे बंदगी हुंदी है हर की पौड़ी एक है। उन्हां कहा मरन तो पहला 68 तीर्थ दा इशनान करना है। गुरु ने थड़ा ही बना दिता 68 तीर्थ जिथे बह के कीर्तन किया। ये छोटी गल नहीं, 68 तीर्थ बन गया, हर की पौड़ी बन गई। ते कमाल दी गल, दुनिया दा बादशाह हुक्म देंदा, आवाज देंदा है। इत्थे पंचम गुरदेव ने कहा बाबा बुड्ढा साहब तुसी आवाजा लो, इस हुक्म नूं सिख सुने। ये क्यों रड़कदा पिया सी गुरु परिवार? गुरु अर्जुन साहब जी ने प्रकाश कराया, हरमंदर साहब मिलिया, साडी बोली च गुरु ग्रंथ साहब जी मिल गए लिपि च। समा आया, मैं ज्यादा डिटेल च नहीं क्योंकि मैं आना चाहना इथों तक, बाबर बाणी तो शुरू करके जफरनामे तक गल नबेड़नी आके, पीढ़ियां दर पीढ़ी चलिया। गुरु अर्जुन देव जी नूं शहीद किया गया। भारत विच गुरु अर्जुन देव की शहादत तो पहला शहीदी का कंसैप्ट ही नहीं। बली है, पशुआं की बली, बंदियां की बली। ते बनारस विच एक आरा सी सिर कर वत धराए, महाराज ने जिक्र किया, वो जहांगीर ने बंद कराया। गुरु अर्जुन देव जी ने पहली शहादत तत्ती तवी ते बिठाया, 5 दिन तसीहे दिते ते 3 तरह के तसीहे दिते, तपत नीर, तपत बालू, तपत लो। सच सिरजन हारे सतगुरु ने 5 दिन तसीहे जले ते सच एवे उन्होंने तत्ती तवी ते तपत रेत विच तपत नीर च बह के लोकां नूं दस दिता हो जदों सुरत अडोल होवे ते अग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 5 दिनां तसीयां तो बाद अखीर वाली रात बड़ी दर्दनाक सी, जिहड़ी जिस दिन महाराज सवेरे शहीद हुंदे तुसीं भाई सुन जाओगे, डेरा साहिब तो रावी बिल्कुल नेड़े वगदी सी। हजूर सच्चे पातशाह दी वो रात भाई साहब ने ये शब्द वरते, गुर उपदेश ना विसरै बाबी जू आख वखाणी। सारी रात गुरु अर्जुन देव बोलते रहे, सिखां नूं उपदेश दे के, 5 सिख नाल सन। सारी रात पपीए दी तरह रब नूं पुकारिया। गुरु अर्जुन देव शहीद हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब, इत्थे फिर एक नवी गल शुरू हुई, पर यह चलनी से इनू रोक नहीं सी कोई सकता। शहादत तो बाद बाबा बुड्ढा साहब जी ने क्या सेली टोपी अंदर रख दो, टोपी के उत्ते सेली जी माला पाई होंगी है ना जी, गल च सेली कहते हैं, इनू अंदर रख दो। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं गुरियाई तिलक दिता। 2 किरपाना पवाइया गई हजूर नूं, एक मीरी दी पवाई, एक पीरी दी। ते मैं एक दिन बेनती की, मैं किरपाना लफ्ज वरत्या, ढाडियां ने वरत्या सी, 2 तलवारां बद्धियां। किरपान ते गातरे च पैनी, बंधे थोड़ा, बद्धियां दे अर्थ बड़े डूंगे। जिहदे कोल पीरी सी वो मीरी दे नेड़े नहीं सी जांदा, जिहदे कोल मीरी सी उहनूं पीरी दा कोई नहीं सी पता। गुरु ने संत सिपाही भगती ते शक्ति मीरी पीरी दोनों बन दित्तियां।
इकट्ठियां कर दित्तियां। महाराज तख्त ते बैठे जी, दिल्ली दे तख्त तो उच्चा तख्त बनिया। गुरु जी ने हुक्मनामे कीते। याद रखो जिस दिन तख्त ते बैठे, वो तख्त केवल इटा नहीं। मेरे वीर बैठे सारे श्रोमणी कमेटी वाले सारे, तुसे हाथ जोड़ के बेनती, इस तख्त दा कदी मजाक ना उड़ायो। ये केवल इटा नहीं, जे सबर बड़ा रखदा है, जिदन अपनी कला वरताए ते रोल के रख दिंदा है। ये इटा नहीं, ये गुरु क्यों नहीं किसी मिस्त्री नूं लाया? एक बाबा बुढ़ा जी, दूजे भाई गुरदास साहब जी, ते तीजे गुरु हरगोबिंद साहब आप इट्टां ला रहे ने। गुरमुखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨੀਂਵ ਕੋਈ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਤ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ। पानी दे चश्मे जदों निकलते ने, पहाड़ नूं भी पाड़ के अपने राह बना लेंदे आ। एक निक्की जी चंगियाड़ी जंगलां दे जंगल फूक देंदी है। तुसीं तां मर्द होए जिन्हां दे कलेजे नूं कोई दिन पहलां जे तत्ती तवी ते भुन्निया है। तुसीं चलो, कहंदे ने 500 सिख 300 कहंदे आ ना, सैकड़े दी गिनती सिख दीवान च उठ के खड़े हो गए। कहन लगे सतगुरु 2 वेले दी रोटी दे दी, 6 महीनों बाद बस्तर दे दी, अज तो बाद घर नहीं जाना। कुछ नहीं मंगया। उन्हें भाई साहब कह रहे गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 जंग 5 कहो, भलाई साहब भी फगवाड़े दे नेड़े, उत्ते संगत नूं पता होना महाराज भलाई साहब भी लड़े आ फगवाड़े नेड़े। फिर मेन 4 ने गुरु हरगोबिंद साहब। एक मेरी होर गल ध्यान नाल सुनियो, सिर्फ उन्होंने कृपान मीरी दी चलाई, कदी पीरी वाली तलवार नहीं सी कड्डी। हुण अगली गल मैं तुहानूं होर बेनती करनी है, उस सतगुरु दा जिहड़ा जिस्म सी गुर भारी सन ना, 3 घंटे 2.5 घंटे तो बाद कोई घोड़ा महाराज नूं असवारी नहीं कर सकदा। महाराज दा तां चोला ही इन्ना लंबेरा है। पर एक मैं तुहानूं बेनती करां, करतारपुर दी जंग हो रही है, गुरु जंग विच भी गुरु प्रसाद वरतांदे ने। पैंदे नूं क्या 3 वार कर, उन्हें कीते। अखीर तो घोड़े थले वड़ लगा, क्योंकि वह भी इन्ना जवान सी। घोड़े थले वड़ लगा, सतगुरां ने सिर च ढाल मारी, थले डिग पिया। हुण इह गल नूं ध्यान नाल लिया जे, सिर उहदा खुल गया, खून नाल उहदा सारी खोपड़ी खोल दित्ती, खून नाल भिजा पिया। गुरु हरगोबिंद साहब थले उतर के ना, मूँह दे उत्ते धुप पई सी, ढाल नाल छां कर दित्ती। ये साडे वांगू थोड़ा भी जे कहने महाराज जी तुहाडी किरपा जी, तुहाडा सब कुछ, अगला मरण किनारे पिया बटरिंग नहीं करेगा, उन्होंने सामने मौत दिस रही है। जदों हजूर ने उत्ते ढाल दी छां कीती, रो पिया, हजूर दे नेत्र नम हो गए। वो हाथ जोड़ लगा, बुल कंबदे ने। सतगुरु कहंदे ने पैंदिया खुदा नूं याद कर, कलमा पढ़, तेनूं रब दे घर ते थां मिलेगी। ये नहीं कह सुखमनी पढ़। ये गल सिखो, ध्यान नाल सुनियो। कहने लगे कलमा पढ़। हुण वो डिगदे होए नूं अखीरले समय की बख्शीश दित्ती? ओदे अखीरले सब सन, केड़ा कलमा पढ़ा मेरे दातिया, तेरी ढाल ही मेरा कलमा बन गई। उस ढाल च केड़ी प्रसाद वरती? क्योंकि मैं क्या फोकी गल नहीं कर सकदा, मर रहा है, सिर ओदा खुलिया होया है। उन्हें कहा नहीं, तुहाडी नजर ते तुहाडी ढाल ही मेरा कलमा बन गई है। मैं आपको बेनती करा, गुरु हरगोबिंद साहब ने परिवार की लड़ाई च नहीं पाए। याद रखियो, मैनू सिखो, तुहानू हाथ जोड़ के बेनती, आ साल बड़े खतरनाक ने अगले, जे तुसी एक ना होए, एक एक नू मारनगे। ये गल लीडर साहब बैठे आ, हाँ मैनू छड्ड के बंदा थोड़ा जिहा सोचे इस गल। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने किते वधीकी नहीं कीती। आपने 4 जंगां जित्तियां, पर घरेलू लड़ाई च नहीं पाए। सके पोतरे ने विरोध किया, धीरमल ने मारे करतारपुर छड़ के कीरतपुर अगर फड़का नहीं सुन सकते, मैनू बख्श दिया जी, गुरु संतान है। नहीं, परिवार की लड़ाई च नहीं पैना। इस गल नूं फिर सुनियो, 1636 तो लैके 1699 तक दरबार साहब मीणियां दा
कब्जा रहा है, चलो कब्जा लफ्ज कहते मैनूं दुख लगता है, उन्हां प्रबंध रहा है। गुरु नहीं सन चाहते जिस बादशाह नाल टक्कर लेनी घरेलू लड़ाई नुकसान करेगी। महाराज जा नहीं सकते गुरु हरगोबिंद साहब, भाई मनी सिंह जदों जाते हैं फिर सब कोई बंद है। गुरु हर राय साहब गुरता गद्दी ते आए, इधर 2200 घोड़सवार नाल रहिंदा है, पर कहंदे जंग कोई नहीं लड़नी, पोते नूं गद्दी दे दी, पुत्र कोल है। गुरु हर राय साहब उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, इस तरह शस्त्रधारी सन। उन्होंने वड्डे पुत्र ने सिर्फ मौखिक शब्द वरतिया, बदलिया, मुसलमान की थां बेईमान किया। हजूर ने कहा ना, अज साडा हाल की, लगा मात्रा कट्टी जाने। हाँ जी, सब नूं पता है। याद रखो, तुसी अज दी पंजाबी बोलो, पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं अज दी पंजाबी च ना ढालो। गुरु ग्रंथ साहिब नूं उस तरह रहंदे हो जिस बोली विच गुरु ग्रंथ साहिब लिखिया गया है। कल नूं साडे बच्चियां दी 60 साल बाद फिर बोली बदल जानी है, फिर बदलोगे। इस विच 15 भाषावां गुरुदेव ने वरतियां ने। असे मैं इत्थे बोलने जो तुसीं माझे दे लोग जां आपां इधर दे कहने फलाना बंदा ये गल आंदा सी, आंदा मतलब कहंदा है, ते तुसीं उधर पाकिस्तान फलाना गल कहंदा आंदा सी। हुण वो बिंदी नहीं लांदे, वो आधा ही कहंदे आ। उन्हां धक्का थोड़ा कर सकने, उन्हें सिर्फ जबान नाल बदलिया। गुरु ने क्या नहीं, 5 साल दे पुत्र नूं गुद्दी नशीन बना दिता। गुरु हरकृष्ण साहिब ने 5 साल की उम्र 1656 च आगमन होया, 1661 च गद्दी ते विराजमान हुए। ते नाल क्या, वाह लगदी दिल्ली नहीं जाना, मलेश नूं दर्शन नहीं देने। गुरु हरकृष्ण साहिब गए। जो साडी पुरानी तवारी कहंदी अदयूनक, मैनूं पता विद्वान सुन रहे होणगे, उन्हां कहना नूं पता नहीं, मैनूं पता है उन्हां लिखिया जी औरंगजेब नूं मिले, पर नहीं। गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी ने दिल्ली एक फैसला किया। मैं पिछले दिन कहा भाई साहब, पीरी च ते मीरी च गुरु घर च कोई दखल ना दे। इनू मैं फिर बेनती करांगा, कोई हुकूमत होवे, मुगलों की होवे, अंग्रेजों की होवे, अज दी कोई होवे, किसे मैं एक नाम लेके नहीं, गुरुद्वारे विच दखल ना दिया जे, क्योंकि गुरु की कला किसी का पीरी विच दखल बर्दाश्त नहीं करती। एक उदाहरण है, महाराज गुरु हरकृष्ण साहब मार्च 1664 नूं दिल्ली च ने, भरा भी दिल्ली च है, राम राय पूरी तैयारी कर रहे। उस वक्त मैं एक बार कहा सी भी बादशाह नूं, राजे जिहड़े सन बहुत हुंदे सन, बादशाह एक सी, राजे नूं दसना पैंदा सी मेरे तो बाद गद्दी नशीन कौन होवेगा, मेरा पुत्र होवेगा। ते जे उस पुत्र नूं ना गद्दी मिले राजे दी मौत तो बाद, ते बादशाह दखल दे के गद्दी दवांदा सी कि तू मेरे मतहत है, इनू गद्दी दियो। राम राय ने, खिमा करे उस तो पहला पिरथीए ने भी, धीरमल ने भी, राम राय जोर ला रहा हुकूमत दखल देवे कि इस गद्दी दा वारस मैं हां, मैं गुरु हर राय साहब दा वड्डा बेटा, जे नहीं उन्हें दिती एदा वड्डा भरा। गुरु हरकृष्ण साहब ने भरा दे कोल हुंदियां अपने दादे दे भरा वाल इशारा करके गया, बाबा बसे ग्राम बकाले, साडी पीरी च हुकूमत नहीं दखल सकती। समझ गया ना, भरा नूं नहीं, भरा जोर हुकूमत तो लै रहा है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए, जिन्हां दे परिवार नूं असीं अज नतमस्तक हुंदे पए। गुरु तेग बहादुर साहब 45 साल की उम्र सी जिदन घर पुत्र का जन्म होया। 54 साल की उम्र सी गुरु तेग बहादुर साहब की जदों शहीद होंदे आ। मात गुजरी जी की कल मैं अर्ज की, 42-43 साल उम्र सी जदों घर पुत्र का जन्म होया। मैं 42 साल शब्द वरते सन। गुरु तेग बहादुर बहुत घट बोलते सन। गुरमुखो, साडे एक प्रचारक सन ज्ञानी मान सिंह जी चौर, सुनिया होना टेपां च कई, वो कहते सन जदों गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडी बाणी पढ़ना वा ते कदी कदी मन नूं पुछना, कदी खिड़खड़ा के हसे भी सो, कदी चंचलता ही नेड़े नहीं गई, बैराग विच ने, बंदगी विच ने, भोरे च बैठे आ, इबादत कीती है। पर मैं फिर बेनती करा, ये भोरा लोकां दी माया इकट्ठी करन वाला नहीं, ये भोरे
ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਰਨਾ ਆਮ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਢਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਰਾਹਬਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਗੂ ਬੰਦਾ, ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੱਤ, ਦੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ, ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਤ, ਤਨ ਕੋ ਲੋਭ ਨਾ ਕੀਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦਾਦੇ ਸੋ ਜਸਲੀਨ, ਦਾਦੇ ਸੋ ਜਸਲੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗੀ ਬਲਵਾਨ ਗਏ। ਜੇ ਦਾਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਦਾਦੇ ਸੋ ਧਰਮ ਰਾਹ ਕਲ ਮੋਹ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਸੋ ਜਸਲੀਨ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿੰਦ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਜੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਰੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਭੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਘੁੰਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਬਾਪੂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੀਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੱਚੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗਏ, ਮਹਿਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਵੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਵਣ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦੀਆ ਬਾਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਇਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਬਾਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਣ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਲਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ 2-3 ਪੀੜੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰ ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ? ਜੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖਿੰਡਾ ਚ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਹਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਨੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਏ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਲ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, 8 ਪੋਹ ਤੇ 13 ਪੋਹ, ਬਸ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਲਿਖਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 8 ਪੋਹ ਤੇ 13 ਪੋਹ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 14 ਪੋਹ ਤੱਕ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟੰਗੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 9 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਲਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿੰਡਿਓ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗੂ। ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਬਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਲਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 10 ਪੋਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10, 11 ਤੇ 12 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। 10 ਪੋਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਚਕੀ ਜੀ ਹੈ ਗਠੜੀ ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਝੱਗੀਆਂ ਕਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਵਾਣ ਪਿਆਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਤ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ। 11 ਪੋਹ 12 ਪੋਹ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਇਆ, ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ,
तेरे पोतियां नूं बुलाया है। मां जी तोरदियां कहंदे इन्हां दा कसूर की? कहंदे सानू नहीं पता कसूर की, पर बुलाया गया है। दोनों साहिबजादे माता जी तैयार करके तोरदे आ, तुरे जांदे आ। माता जी उत्तों देखदे आ, पर तुरदियां क्या मेरे बच्चों एक गल याद रखियो, तुहाडियां रगां विच उस दादे दा खून है जिहदा सिर उतर गया पर सिर किसी अगे झुकिया नहीं। जदों सेध दिती गए, अंदर दरवाजा वड्डा बंद सी, छोटी बारी खोली। एक इतिहासकार कहंदा जुत्ती दिखाई बाबियां ने। ते मैं आप नूं बेनती करां, सुरत दा संबंध उम्र नाल नहीं। जदों रब मेहर कर लगे ते 7 साल ते 9 साल दी उम्र भी बजुर्ग हो जाती है। ते जे बंदे दी सुरत वकारा ने खाधी पई, वो बजुर्ग हो के भी बच्चियां वालियां गल्लां करदा है। अंदर गए, बारी विचों अपने पैर दिखाए। कमाल दी गल, सलाम नहीं कही। उन्हें क्या सलाम करो, चुको। उच्ची आवाज विच दो देख रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र आउंदे ने ते कईयां ने पहली बार देखना है, वजीर खान ने पहली बार देखना है। देखिया बारी चो इस तरह सारियां दा मुंह इधर, बारी चो अगे दोनों बराबर चलते आए। सूबा सरहंद वाल मुंह करके उच्ची आवाज विच क्या, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी कचहरी चुप हो गई, शांत। इस शांति नूं भंग करदियां क्या कि बच्चों शब्द ही बदलिया, तुहाडे पिता नूं मार दिता है, तुहाडे भरा मार दिते आ। वजीर खान चुको। एडी चढ़दी कला दे बोल, इन्नी डोलता। मैं फिर बेनती करा, साडे सीने पाट दे ने उस उम्र नूं देख के। उत्थे तुसीं देखो ना थां दा प्रभाव कबूलिया, ना ताकत दा प्रभाव कबूलिया, ते ना बंदियां दा कबूलिया। अक्सर बंदे तिन्हां चीजां दा प्रभाव कबूलदे आ। किसे दी बहुत गिनती वाली थां होवे, अक्सर बंदे प्रभाव कबूल जांदे आ। जे किते उच्चे पदवी वाला होवे, वड्डे वड्डे बंदे प्रभाव कबूलदे आ। ताकत दा कुछ नहीं कबूलिया, कहन लगे साडे पिता नूं मारन वाला जम्मिया ही कोई नहीं, साडे भरा शहीद होए ने। एक विचों बोल के कहना, तुहाडे नां की ने, सानू नां तां दसो। ते दूना सिंह अपनी रचना च लिखदा, कथा गुरु सुतन की। वो फिर कहंदा है कि गोबिंद सिंह के पूत हम, माता गुजरी साथ। ये शब्द वरदा है कि असी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र खां। गोबिंद सिंह के पूत हम, माता गुजरी पाहे, जोरावर सिंह फतेह सिंह नाम हमारे आहे। मेरा नाम जोरावर सिंह है, मेरे वीर दा नाम फतेह सिंह है, होर पुछो। उन्हें लालच दिते। मैं आप नूं बेनती करांगा, मैं हर बार कहना, ऐदकी मैं भाई साहब जदों पढ़िया, फिर साहिबजादियां नूं तसीहे जिहड़े दिते गए आ। मलेर कोटली ने कदों क्या तुहाडी जड़ जाएगी? एक तां कचहरी च क्या, क्योंकि नार खां उहदा भरा सी, ख्वाजा खिजर खां उहदा भरा सी। ते उस दिन मैं चमकौर साहब क्या, पहला तीर गुरु गोबिंद सिंह ने नार खां नूं मारिया, शीशे मुहम्मद खां अफगान दे खां दे भरा नूं मारन। जफरनामे च क्या, चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग। कहंदे मैं नार खां नूं देखिया, चशीदे यके तीर मन बेदरंग। मैं एक तीर ओनू इस तरह मारिया जिवें उड़ना सप मार के खोड च वड़ जांदा। मैं आप नूं बेनती करा, उथे गुरु सुतन की कथा च लिखा है कि इन्हां ने, वजीर खान ने क्या, सुचानंद ने क्या कि तेरे भरा मारे, तू ले जा इन्हां नूं। उन्हें खा दा नारा मारिया, पर वो विरोधी रह मरदे दम तक ही भुलियो ना कदी। पर मैं फिर भी कहांगा, सिखां दा हिरदा बड़ा विशाल जे लोको। उन्हें परत के मुकाबले किते। बाबा बंदा सिंह बहादुर क्यों गया, बाबा जी क्यों गए मलेर कोटले, जिथे रौला पाया, जिन्हें कबरां फोल दित्तियां, उथे बीबी अनूप कौर दी ओनू खाक सुपुर्द कीता, तां गए संस्कार कीता सी। दूजी गल, अखीर तक लड़ते रहे, पर सिखां दा हिरदा इन्ना विशाल असीं सब कुछ भुल जाने आ, क्योंकि साडे गुरु दे पुत्रां ने खा दा नारा मारिया सी। ये नहीं कि उदों बाद लड़े नहीं, वो लड़े आ। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वेले तक साहिबजादियां नूं उथे जदों मलेर कोटलिया कह के हटिया, चिन्ह तरह के तसीयां दा मेरे को लिखती प्रमाण ने जी। ते मैं कहना हुन्ना कि इनू स्वीकार कर लो गुरमुखो,
जिन्हां बंदियां ने कपड़े नहीं दिते, रोटी नहीं दिती, पानी नहीं दिता, वो गुरु गोबिंद सिंह पुत्रां नाल तसीहे नहीं दिते होने। कथा गुरु सुतन की विच लिखिया है कि मलेर कोटरिया ओदे सामने खमची साथ लगे सो मारन, खमची साथ लगे सो दुख देवनंग। वो पतली सोटी ले ली ना, खमचियां सोटियां पतलियां मारन लगे, पतला बंस जेड़ा झुकण वाला जां तूत दियां शमकां मारन दोनां नूं। हुण तुसीं ध्यान दिया जे सर्दी ठंड सीत चीरदी होवे, धुंध पई होवे ते गुरखो उन्हां बच्चियां दे साडे बाबियां नूं जदों खमचियां मारदे होणगे, चमड़ी ते किन्ने को निशान पए होणगे। खमची साथ सो लगे दुख देवनंग, ये बालक सो फूल धूप ने खेवनंग। कहंदे ने ये तां फुल ने ओए, इन्हां तां धुप नहीं कदी चढ़ी। तब मलेरिए कहो तुमड़ी जड़ जाहे, मलेरिया फिर बोलिया तुहाडी जड़ पट्टी जानी गए, तुसीं इन्हां बच्चियां ते जुल्म करदे पए। गुरमुखो खैमचियां मारियां। डॉक्टर गंडा सिंह करम सिंह हिस्टोरीअन तो बाद उहदी खोज नूं साडे सिख जगत ने स्वीकारिया। उन्होंने अपने एक लेख च लिखिया कि दोनों साहिबजादियां दे जिहड़े हत्थ सन जी, पतलियां उंगलां सन ना जी चिट्टियां, इन्हां ने निक्के निक्के पलीते रख के इत्थे अग लाई सी कि चमड़ी सड़ेगी ते मर जाणगे। नहीं मन्ने, गलेले मारे पिपल थले, गलेले मारे साहिबजादियां नूं, नहीं मन्ने। मैं कहना जदों साहिबजादे माता जी को ठंडे बुरीते गए होणगे, कहना सौखा है, माता ने जदों कपड़े बदले होणगे ते चमड़ी ते निशान किन्ने को होणगे। खैमचियां मारियां ने, बस्तर बदले होणगे, उंगलां देखियां होणगियां। मैं कल भी क्या मां अज इत्थे बैठे असीं, देश विदेश तो तुसीं देख रहे हो, याद रखियो जिन्नी देर तक ये कहमे उन्नी देर तक गुरु गोबिंद सिंह दी कौम ने मरना नहीं। जिथे असीं बैठे हैं ये कली चिखा नहीं, बहुत कुछ इत्थे। जदों शरीर देखे मां ने फिर कहा नहीं मेरे लाल, तुहाडे एक बजुर्ग नूं तत्ती तवी ते साड़िया सी, रेता पाया सी, बड़े दादा जी नूं पिंजरे च दिता सी। पूरी दास्तान फिर सब कुछ दसिया। मां तेरे नाल आए हां, मर जाएंगे पर डोलांगे नहीं। उस रात फिर मोती राम मेहरा जाता है। गुरमुखो ये अपने घर वाली दे गहने वेचदा है। वैसे जेल च सी जी मोती राम जी, ये गहने वेच के दुध का प्रबंध करता है। इस दुध छकांदा रहा मोती राम मेहरे जी ने, पुन कमाया। उस तो बाद फिर कचहरी लगी। अखीर वाला जो फतवा दिता जाता है, पहला तो तसीहे दिते, फिर जो देखा नहीं झुकते, मलेर कोटलिया भी खा का नारा मार गया। उस तो बाद वजीर खां कुछ ढलिया कहंदे आ, पर सुचानंद पूरी बिठा सी। उन्हें क्या देखो सप नूं मार दो ते सपोलीए बचाने चाहते हो। उन्हें क्या, उन्हें क्या बच्चे ने, साहिबजादे देख दे उहदे वल। उस वक्त उन्हें सवाल किया, बच्चों तुहानूं छड्ड दित्ता की करोगे? बाबा फतेह सिंह कहंदे सानूं छड्डना नहीं, तुसीं असीं भी फैसला करके आए हैं, तुसीं छड्डना नहीं, जे छड्ड दिओ फिर की करोगे? कहन लगे फिर जंगल जावांगे, पिता गुरुदेव नूं मिलांगे, सिंह इकट्ठे करांगे, फिर कहते शस्त्र फौजां से इकट्ठे करके वजीर खां नूं नेस तो नबूद कर देंगे। हुण याद रखियो ये किड्डी वड्डी सुरत है, गल कहनी सौखी। ये खलो के कहना कि इहदियां जड़ां पट के रख देंगे जालम दियां, उन्हां विचों दादा गुरु तेग बहादुर ते बापू गुरु गोबिंद सिंह बोल रहा है। मैं अज तां ही चढ़दी कला थोड़ा रखिया भी साडे च बैराग है, सानू प्रसन्नता इस चीज दी है। वो पर्वत अडोल ने, वो झक्खड़ वा उन्हां डोली दी, जोत दी बख्श च उन्हां दे। उन्हें क्या छड्डोगे? कहंदे तुहाडे नाल लड़ांगे। ये गया जी बागी ने जी, उत्थे लिखदे ने नीके बारक तू मत जानो, नागों के पूत पछानो, तुमरे हाथ आज जे आए, कब करो अबे जोई चित भाए,
उस वक्त फतवा दिता नीयां च खड़ा किया जाए। हुण इस गल नूं स्वीकारो, पुराने सारे ग्रंथ जिहड़े नीयां दा जिक्र है, नीयां च खड़े किए गए, साहिबजादे बेहोश होए, डिगे आ। उत्थे विद्वान कहंदे आ भी उस दिन वापस तोरे गए। ये चलो कई बार हम झक जाने कहन तो भी कहणगे इतिहास इतिहास नहीं बदल रहे, बेहोश होंदे आ। दूजे दिन फतवा है इन्हों कलम कर दो सिर। कौन करेगा? शाशल बेग ते वाशल बेग समाने वाले आए जिन्हां दा मुकदमा इत्थे। उन्हें कहा साडा मुकदमा माफ करो, मारांगे असी। उन्हें कहा ठीक। अज 12 पो नूं आखिरी रात दादी ते पोतियां दी इस मृत मंडल दी है, पर कर्म खंड विच सदा लई उन्हां टिक जाना है। मृत मंडल च ने दस दिया मां कल नूं आ कुछ वापरना। उस रात फिर माता जी, मैं कल भी क्या गुरमुखो, एक केवल बाहर मुखी इतिहास नहीं, ये रूखानियत दियां ओ बख्शां ने थावां ते ओ अडोलता कृपा वरती। सवेरे दिन चढ़िया, माता जी ने मुंह धोते, सीस ते दमाले सजाए जी, सोहणियां कलगियां सजाइयां ते नीले चोले पाए माता जी ने। नीलियां झगियां उत्थे लिखिया, मतलब चोले नीले पाए, सोहने दस्तारे सजा के तोरदे आ। जदों तोरन लगदे आ, साडे अल्लाह यार खां जोगी दे शेर ने। एक तां ओ महाराज तोरदे आ, माता जी कहंदे आ, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी करूं जरा मुंह दुल्हा तो लूं, प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, बेटा मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। माता जी ने तैयार किया, दोनों नूं गले न लाया, वारी वारी कुट के। गुरमुखो 80 साल दी बजुर्ग मां, मैं कल भी क्या उन्हें बहुत कुछ देखा। पोतियां नूं उतरदियां दिखदे सिपाही लैन आ गए। बुझ तो सब कुछ दिस रहा है, क्योंकि आप नीयां वाली जिबा ते इत्थे कीते गए ना, सब कुछ दिस रहा है। कभी महसूस करो जदों भीड़ विच शरीर लोग गए होणगे, माता जी देख रहे आ, उत्थे पहुंचे शाशल बेग ते वाशल बेग, वो तैयार ने। इधर फिर उन्हें दोबारा क्या आवाज आवाज कादी आउंदी पई, उन्हें फिर दोबारा क्या तुसी अजे भी मान जाओ। ते साहबजादियां ने क्या, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं है अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से। दोनों साहबजादियां नूं गुरमुखो सच ए वे, नीयां च खड़े कीता, नीयां टठियां। गुरमुखो दोनों नूं गोडियां दे थल्ले रखिया गया। 9 साल दे बाबा जोरावर सिंह जी, 7 साल दे बाबा फतेह सिंह जी। पहला बाबा जोरावर सिंह जी गोडियां च नप के दोनों ने इत्थों जिवें बाहां पकड़ी दियां ने, गोडियां नाल नप के इत्थे पूरे जोर नाल, उत्थे खंडा शब्द वरतिया, दा मतलब 2 धारा शस्त्र मारिया उन्होंने मारिया। बाबा जोरावर सिंह शहीद बड़ी छेती हो गए, इन्ना डूंगा मारिया वो पहला शहीद हो गए। बाबा फतेह सिंह छोटे सन। मैं कई बार सोचना 7 साल दे दोते पोते नूं सामने रख के कदी महसूस करिए खां अंदर कलेजा पाट जाता है। एडे सोहने सन। बाबा फतेह सिंह जी नूं थल्ले गोडियां च रखिया, एडा पत्थर दिल उन्होंने इत्थे फिर खंजर चलाया, खंजर चला के छड़ दिता, गोडे फिर हटा दिते। लोग वेखण 12.5 मिनट बाबा जी का शरीर तड़फदा रहा, क्योंकि शरीर का धर्म श्वास निकलने ना। उथे लिखे जोरावर सिंह जी के प्राण खंडे के साथ बेग छट गए। फतेह सिंह जी आध घड़ी चरण मारते बहे। 12.5 मिनट की अद्धी घड़ी हुंदी, 12 मिनट 12.5 चरण मार दे, हिलते रहे। अखीर ते खून नुचड़ गया,
बाबा फतेह सिंह जी शहीद हो गए। दोनों शहीद होए। मात गुजरी जी बारे चलो बहुत कुछ इतिहास ने लिखिया, पर सच एवे बजुर्ग मां नूं शहीद किया गया। कई क्या इतिहासां विच जी सुनिया ते दम तोड़ गए। हीरे की गल की नहीं, याद रखियो गुरमुखो मेरी गल, कदी कोई दादी ये कहती सुनी है पुत्रा मर जाई पर डोली ना। वो किवें डोल जाऊगी जिन्हें पोतियां की तैयारी कराई हुई है, जिन्हों पता है भी मेरे पोते मारने ने ना शहीद करने ने। गुरमुखो इत्थे लाल शहीद कर दिते गए। चारा दियां तिन्नां दियां लाशां, माता जी दोनों साहिबजादे तुहाडे उत्ते थां साडे कुछ विद्वान कहने शेर रखवाली बैठा रहा। फिर दीवान टोडर मल, मोती राम जी अत्ते वाली दी थां है, तुहानूं पता है तुसीं इत्थे दे वसनीक हो। गुरमुखो जिस गुरु दे जदों लाल तुरदे सन, चौपा सिंह खड़ावा सी जी, माता जीतो जी तो बाद घोड़ा बनता हुंदा सी। भाई चौपा सिंह जी रहतनामे ने इन्हें बाबा फतेह सिंह नूं घोड़ा बन के थले तुरना करना गोडियां भार। गुरमुखो जिन्हां ने कदी पैर नहीं सी नंगे रखे, अज सारी रात सीत विच उन्हां दे शरीर बाहर पै रहे। जिथे तुसीं अज बैठे हो, आने वाले दिनां तुसीं सब कुछ इत्थे नगर कीर्तन आउणे ने, इत्थे फिर शरीर आउंदे आ। ते मैं क्या सच्चे बादशाह, मैं शीशगंज भी क्या गुरु तेग बहादुर साहब दे धड़ दा संस्कार होया, ना पुत्र कोल ना पोते कोल ना महल कोल। इधर वड्डियां पोतरियां दा गुरु गोबिंद सिंह दे वड्डे बेटियां दा संस्कार होया, पिता कोल नहीं। गुरमुखो कहना सौखा है, इत्थे बजुर्ग कोई चढ़ाई कर जाए तो लोग कहते हैं बच्चों नूं सद लो। आखिरी दर्शन ने जिस दिन छोटियां दा संस्कार किया, परिवार दा जी कोई रिहा ही नहीं। हजूर इत्थे नहीं, दोनों साहिबजादियां नूं लियांदा गया। इस जगह ते जिथे तुसीं बैठे हो महाराज दा प्रकाश है। इत्थे फिर चिखा चुनी ते लकड़ां जिहड़ियां चुनियां भाई मोती राम ने, उन्हें फिर इत्थे चिनियां लकड़ां विचकार मात जी नूं पाया गया। एक पासे बाबा फतेह सिंह जी नूं, एक पासे बाबा जोरावर सिंह जी नूं। दीवान टोडर मल ने इत्थे फिर चिखा नूं अग लाई है। ते अल्लाह यार खां जोगी ने फिर वो शब्द उहदे अखीर वाला शेर, भावें उहदी कल्पना चुका है, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव खम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। बस थोड़ा समा लंघिया। गुरमुखो इधर संस्कार हो गए, उधर चोजी प्रीतम आलमगीर तो घेरा तो निकल देखो राय कल्ले कोल पहुंचते आ। मैं 5-7 मिनट ला ला, उथे पहुंचते आ। नूरा माही है शहर च हुंदा है, उन्होंने इस करके कहते जा खबर लैके आ, असी सुन रहे हैं। महाराज कहते सुनिया है। मैं इत्थे एक बेनती करा, पैगंबर ने अखां चों नीर नहीं पर गुरु पत्थर नहीं। इस गल नूं ध्यान च रख के तुरियो। आखिर जदों क्या माता जी ते छोटे पुत्रां दा खबर कोई लियाओ, नूरा आउंदा है फिर तो खबरां लैके जांदा है। उत्थे हजूर सच्चे पातशाह, साडा इतिहास कहंदा घड़ी पिछों कहंदे देखो आए नहीं कि नहीं, नूरा आया है कि नहीं। एक सिख नूं कहंदे जाओ रुख ते चढ़ के देखो आया कि नहीं। किहो जी इंतजार होगी जिहड़ा उदों फैसला होना है, हिंदुस्तान की तकदीर बदल देनी। सिख देखदा कहंदा महाराज जो सामने झोला पै रहा है, नूरा आया। सतगुरु साह बिल्कुल शांत वरत गया, सब कुछ कोई नहीं बोलता, साह रुक गए। नूरा आया, हजूर दे चेहरे वाल देख के उन्हें दोवां हत्थां नाल अपना चेहरा लुका लिया। वो भुब्बा मार के रोया। उन्हें सब कुछ सुनिया, की कुछ तसीहे दिते, की कुछ बीता। वो जदों रो पिया ते महाराज कहंदे मैनूं सुना। कहंदा सूरज अस्त हो रहा है, मैं की सुनावा। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उस वक्त कहंदे जो वापरी वो फिर दास्तान सुनांदा है। ते मैं एक बार कोट कीता सी
कि सरहंद चो सुनेहा मिलिया कि लाल टुर गए, दोवें शहीद हो गए ने, नौ निहाल टुर गए। सरहंद तो सुनेहा मिलिया कि लाल टुर गए, दोवें शहीद हो गए ने, नौ निहाल टुर गए। सूबे ने कंधां विच पीड़ दिते ने, कोमल शरीर इट्टां विच नपीड़ दिते ने। सुन के गल सारी वो मुस्करा के उठिया। उस पातशाह ने नूरे कोल आके पूछया, तू रूबरू से कोई गल ना लुकाई, तू साफ साफ दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई खिंच ते ना करी, कोई आ ते ना कड्डी। मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड्डी, कोई खिंच ते ना करी, कोई आ ते ना कड्डी। मेरे लाला ने उच्ची साह आ ते ना कड्डी। तेसी दे नाल लगी जद सट सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची चीख ते ना मारी। ये भी कहण दा अंदाज वखरा सी लोको, जो उसने बजाया वो साज वखरा सी। कहंदा नहीं सतगुरु तेरे पुत्र डोल ने, वो सुना रहा है, सिख बैराग च ने, राय कला रो रहा है। सतगुरु पट के काई दा बूटा कहंदे ने, अज मैं जालम राज दियां जड़ां पट दित्तियां ने। मैं तां बेनती कीती, अज जड़ां पट दित्तियां ने। अगे तुर दिया फिर जफरनामा लिख दिया। मैं सिर्फ 2-4 शेर कहने ने। पुत्रां दी शहादत हो चुकी है। औरंगजेब नूं जो खरियां सुनाइयां हजूर ने, शेर एक हजूर दा, ओदी असलीयत नूं गेड़दे ने। शहनशाह औरंगजेब आलमी हजूर दा शेर है। औरंगजेब शहनशाह आलमी आलमगीर जिवें कहने आपां ना, मुल्क दा मालक। शहनशाह औरंगजेब आलमी के दारा ए दौर अस्त दूर अस्त दी। इस फिर नूं सुनियो ध्यान नाल। महाराज कहंदे ने शहनशाह औरंगजेब आलमी, ओ मुल्क दे मालक औरंगजेब शहनशाह, दारा ए दौर अस्त, दारा दर थे हाकम, दौर दर थे समा, इस समय विच हाकम तू है। दारा ए दौर अस्त दूर अस्त दी, लोग तेनू धर्मी कहंदे ने, ओ समय दे हाकमा, तेरे वर्गा वड्डा बेईमान दुनिया च बंदा कोई नहीं। तू हाकम जरूर है। अगली गल, ना इमाम प्रस्ती, ना ओजाए दी, ना साहिब शनासी, ना मोहम्मद यकीन। तू ईमान प्रस्त नहीं, तेनू शरा दी समझ कोई नहीं, तेनू रब दी समझ कोई नहीं। जिदियां नमाजा पढ़ना तेनू मोहम्मद साहब उत्ते भी यकीन लगे। अगली गल याद रखियो, पुत्रां दी मौत लक तोड़ जाती है। इस गल नूं दुनियादारी तौर ते मैं कहना, पुत्र दी अर्थी चुकनी प्यो लई बड़ी मुश्किल हुंदी जे। लक तोड़ जाती है मौत। गुरु गोबिंद सिंह दे 2 शेर अपने पुत्रां लई। महाराज कहंदे चा शुद्ध की होया, जिवें कहना बेपरवाह, चा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता चार। की होया, तू मेरे 4 पुत्र मार दिते, कतल कर दिते, तां की हो गया। फिर बेनती सुनियो, उस मौत ने लक नहीं टुटन दिता, उन्हें चढ़दी कला। ते मैं फिर बेनती कहांगा, कोई हुकूमत गुरु गोबिंद सिंह दी उम्मत नूं वार वार ना परखे, क्योंकि वह लिख के दे गया, रहिंदी दुनिया तक मेरा पुत्र खालसा जींदा रहेगा। चा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता चार, के बाकी बेमादस्त पेचीदा मार, बाकी बेमादस्त पेचीदा मार। कुंडलिया जिन्हों अस इथों शब्द कहने पुचंगी। महाराज कहने 4 पुत्र मर गए, तां की हो गया। कि बेपरवाही दा बोल है। अजे मेरा खालसा कुंडली मार के बैठा, तू देखता सही। अगला शब्द कहते कि आतिश दमारा फरोजा कुनी, के आतिश दमारा फरोजा कुनी। वो 4 चिंगाड़ियां बुझा के तू सोचना गल मुक गई नहीं। के आतिश दमारा फरोजा कुनी, चे मर्दी के अगर खमोशा कुनी। एक कादी बहादुरी होए, चिंगाड़ियां बुझा बैठा, अजे तो भांबड़ बलन वाला ओदी तैयारी रखी, अजे भांबड़ बलना है। तो मैं पिछले दिन ही क्या, हुणे सिंह साहब गए 14 जंगा लड़ियां, डिफेंस लड़ियां, चढ़ के आए, जां किसी दी राखी ले लड़ियां। एक जंग गुरु गोबिंद सिंह ने शुरू की, आप नहीं पहला की। एक जंग 5 तीर दिते, निशान दिता, नगारा दिता, 5 सिंह दिते, पंजाब दे सिखां लई हुक्मनामे दिते। जेड़े दमगजे मारदे सन, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत मार दिते, मां मार दिती, ना मिटा दिता।
जिथे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ बैठे सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पिंड है खंडा ते सिगरी, इधर सोनीपत वाले पासे है, उथों बंदा सिंह बहादुर चलिया। याद रखियो, मैं फिर बेनती करा, उथों गुरु ने क्या खुर मैं शुरू करांगा। ये बड़ा डूंगा शब्द है। 14 लड़ियां पहल नहीं की, कह लगे हुण मैं पहल करांगा। ते चेते रखी जो मैं शुरू की इनू सदियां तक किसी ने मिटा नहीं सकना। वो फिर खंडा सहेरी पहुंचे, दिल्ली आके पैसों की लोड़ पई, उन्हें फिर उत्थे लबाने सिख मिले। फिर बेनती है, लबाने सिख व्यापारी सन, टांडे सन इन्हां दे। उन्हें कहा मैं सरहंद की इट नाल इट खड़कानी है, मैं वजीर खान खत्म करना है। उन्हां कोल जिन्ने पैसे सन गड्डियां दे गड्डे लबाणियां दे उत्ते। पद्म साहब कहंदे आ फिर इत्थे सोनीपत जिथे इत्थे बोलिया बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा जी बोल के कहंदे ने, ओ पंजाब वालिओ, सरहंद दियां नीयां, चमकौर दी गड़ी ते सरहंद दियां नीयां च आवाज आउंदी है, साडा कोई होवेगा ते टक्कर लेगा, तुसी मेरा साथ दिओ, मैं सरहंद दी इट नाल इट खड़का देंगा। उन्हें फिर आउंदियां सार कुंजपुरा उड़ाया। पहला कुंजपुरा वजीर खान का पिंड सी जी, करयान नेड़े। उन्हें समाणा गर्क कर दिता, मैं शब्द वरतांगा। उन्हें पीर बुद्धू शाह नूं मारन वालियां नूं सजा दिती। अखीर ते चप्पड़ चिड़ी दे मैदान विच गुरु दा बंदा फिर गज्जिया। वजीर खान नूं फतेह सिंह ने चीर के रख दिता। जिन्हां नीयां च लाल सन, इसां नीयां ते आके राठ बंदा सिंह बहादुर दियां अखां पानी नाल भर आईयां। उत्थे फिर निशान गड्डिया, फतेहगढ़ साहिब बनिया। इत्थे मैं आप नूं एक बेनती करा, लाल चले गए, सिर्फ 2 उदाहरण मैं देनिया ने। मैं चले गए वरते है, वो फिजिकल में वरत्या, हिस्ट्री वरत रहा, सिखां चों नहीं गए। अज मैं रतन सिंह भंगू दा पढ़ रहा सा, जदों सिख दा बच्चा, जदों सिख शहीद हुंदा, सीतल साहब ने गल कही, वो कहंदे जदों बाबा जुझार सिंह बिना आवाज मारे आ गए ना, आवाज नहीं मारी मारे ने, अपने आप ही आ गए। हजूर ने सीने ला ला क्या, वाह मेरे पुत, अज पंथ च एक नवी तू ताकत भर चलने, जदों लोड़ पेगी तेरे वर्गे नौजवानों नूं आवाज नहीं मारनी पैनी, बिना आवाज तो पंथ लई जूझण आ जाणगे। जदों 2 मैं दृश्य तुहाडे सामने रखने ने। एडा सोहना बच्चा नौजवान फारसी दा विद्वान शाहबाज सिंह, शबेग सिंह बाप चरखड़ी ते चाड़न लगे ना। मैं तुम बेनती की, साहिबजादे सरहंद शहीद हो रहे आ, चमकौर शहीद हो रहे आ, लाहौर विच चरखड़ी गड्डी कोई है, इको एक पुत्र सोहना विद्वान अकलमंद जदों चरखड़ी ते चाड़न लगे ते काजी कहंदा अकल नूं हथ मार, सोहना पुत्र विद्वान पुत्र, एडा वड्डा तू ठेकेदार, इन्ना कोई तेरे कोल छड्ड सिੱਖੀ नूं, नहीं तो जब ना मन्या चरखड़ी चढ़ेगा। उथे शबेग सिंह ने शब्द वरते, कह लगे सिखन काज गुरु हमारे, पर शीस दियो निसन परवारे। मेरी फिर बेनती सुनियो, लाहौर च चरखड़ी ते चढ़ रहा है, ते चरखड़ी ते चढ़दे बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नूं चेते कर रहा है। वो मरे नहीं, याद रखियो, वो खत्म नहीं हुए। सिखन काज गुरु हमारे, शीस दियो निसन परवारे, चारे पुत्र जान कुहाए, सो चंडी की भेंट चढ़ाए, हमरी कारण गुर कुल गवाई, हम कुल राखें कवन वडाई। किड्डी वड्डी गल है। मैं फिर करांगा बेनती, अज भी साहिबजादे सच्चे वे सिख कहंदे हुंदे सन, जे मरना ते सरहंद मरो, क्योंकि सरहंद मरन दा स्वाद ही वखरा है। किन्ने हमले कीते सरहंद ते, तुहानूं वासियां नूं पता, खीर ते जस्सा संगालो वालियां ने इत्थे खोतियां नाल हल वाया सरहंद ते, आपनूं हिस्ट्री दा पता होना है। इधर याद रखो, कहने सिखन काज गुरु हमारे, शीश दियो निसन परवारे, चारे पुत्र जान कुहाए, सो चंडी की भेंट चढ़ाए, हमने कारण गुर कुल गवाई, हम कुल राखें कमन वडाई। तुझ पुत्र शहीद हो गया, सामने टारगेट की सी, याद रखो कौन सी, जिहड़ा शबेग सिंह नूं कहंदा जान दे पुत्र नूं, सामने गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र चारे खलोते होए सन। अज भी वो खलोंदे आ। भाई तारू सिंह 25 साल का नौजवान, सिर्फ मैं एक उदाहरण होर दे के, नौजवान बाणी पढ़ने वाला, कीर्तन करने वाला, किरत करने वाला, कहते जो भाई साहब की खोपड़ी लाई ना,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਨ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਖੋਪਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਉਨਕ ਵਿਦਿਆਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਪੜੀਗਾ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਜਿੱਦਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਡਿਊੜੀ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ, पूत जो चार तारू सिंह तिनका ड्यूड़ीदार, कहने उत्थे भाई तारू सिंह ने। मैं आपनू बेनती तां ये कीती है गुरमुखो, ये शहादतां ने भारत नू पलट के रख दिता। अज तक ये शहादतां सानू सेध देंदियां ने। अज तुसीं उस थां ते बैठे हो, इनू महसूस ही किया जा सकता है। चिखा बली जिथे कोमल जै शरीर, कौन खलोता है? मोती राम बिरहा च रोया होवेगा, टोडर मल अंदरों भरिया होवेगा, पर जिन्हें दुध पियाया। सेवा कोई पैसों नाल थोड़ा हुंदी है, सेवा तो कुर्बानी हुंदी है प्यारिओ। वो किहड़ा अरबां पति सी जी, वो तो दुध दे बाटा लेके आया, गिलास लिया जां बाटे लिया, ਉਹਦਾ सारा परिवार कोलू च पीड़ के मार दिता। मोती सिंह मोती भाई मोती राम प्रवान हो गया। उन्होंने असी याद कर रहे हैं, हर साल असी यही गल करने हैं। मैं आप संगत का तह दिलों धन्नवादी हाँ। भाई परमजीत सिंह खालसा, भाई परमजीत सिंह लखेवाल, साडे मैंबर साहब अजमेर सिंह जी खेड़ा। गुरमुखो वैसे वार वार स्पष्टीकरण नहीं देने चाहिए। इस प्रोग्राम का कोई मकसद सियासी, तुसीं देखिया सरोपे भी बंद ने, सिर्फ भाई साहब अनाउंसमेंट करते हैं। ये सिर्फ इन्नी सी, सतगुरु तेरे लालां दी शहादत वाली थां ते बहन दी जाच आ जाए, सिर्फ इस करके सी। आप संगत का बहुत बहुत धन्नवाद।